तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं योगेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चर पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा कांड मुरादाबाद से। जैसे कि बेटा हमारा ये लेक्चर 130 चल रहा है। इससे पिछले लेक्चर में इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया है। सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल सेंटेंस की परिभाषा लिखवाई कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कितने प्रकार का हो। सिंपल सेंटेंस हमारा टॉपिक सिंथेसिस चल रहा है और मैंने आपको बताया सिंथेसिस क्या है, दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर नया सिंथेसिस बनाना। सिंथेसिस के प्रकार कौन से सिंपल चल रहा है, सिंपल तीन प्रकार का, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। और मैंने उसके बाद में आपको सिंपल हमने अपना शुरू कर दिया। तो सिंपल सेंटेंस में पढ़ा सिंपल किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्य को जोड़कर एक नया सरल वाक्य बनाना ही सिंपल कहलाया जाता है। सिंपल होता क्या है, सिंपल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है नहीं। या वह वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या कहलाया जाता है, सिंपल वाक्य कहलाया जाता है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिएगा। सेंटेंस है I was thirsty. I drank water. I was thirsty, मैं प्यासा था। I drank water, मैंने पानी पिया। ये वाक्य बहुत आता है एग्जाम में। मैं प्यासा था, मैंने पानी पिया। तो हो जाएगा being thirsty, प्यासा होकर, ये कोमा होता है यहाँ पर, आई ड्रिंक वाटर। ये हमारा सिंपल बन गया वाक्य। ये कैसा बन गया, सिंपल। क्यों बन गया, इसमें देखिएगा अगर ये दो वाक्य, मैंने कहा वह वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, तो देखो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला वाक्य प्रेडिकेट होता है, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया और ये बाद वाला वाक्य हो गया प्रेडिकेट हो गया। और सिंपल तो ये कितने वाक्य हो गए, दो हो गए ना, दो हो गए। जब दो वाक्य होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, दो प्रेडिकेट होंगे, समझ में आने नहीं। तो जब हम एक नया सिंपल वाक्य बनाएंगे ना, तो जो नया सिंपल वाक्य बन पाएगा उसमें एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही प्रेडिकेट। तो वी थर्स्टी आई ड्रिंक वाटर, तो देखेंगे ये तो सब्जेक्ट हो गया और इतना हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, एक आ गया। तो ये तो प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो या एक फाइनाइट वर्ब होती है जो वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन के मुताबिक बदल जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन के मुताबिक वाक्य में प्रयुक्त हो, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, ड्रिंक यूज हुआ, कभी आई के साथ एम भी आएगा, पास भी आएगा, तो वो फाइनाइट वर्ब होगी। तो मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा सभी बच्चों की। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल एक और देखें, सेंटेंस नंबर 2। फर्स्ट था सेंटेंस देखें, आई बोट एक कार, मैंने एक कार खरीदी, कार इज ब्लू, और कार नीली है। मैंने कार खरीदी और कार कैसी है भाई, नीली है। तो आई बोट ए ब्लू कार, मैंने एक नीली कार खरीदी। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, इतना पार्ट प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इतना पार्ट प्रेडिकेट हो गया। जब हम नया वाक्य बनाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होना चाहिए, तो सिंपल होगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और इतना वाला वाक्य हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो ये हमारा सिंथेसिस हो गया। जैसे ये तो देखिएगा आप ये समझ के चले, सिंथेसिस का मतलब है एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर, अरे भाई ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और इतना ये सब प्रेडिकेट है, ठीक। ये प्रेडिकेट का एक भाग है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। या ये कह रहे ये सब्जेक्ट हो गया, इतना भाग नाइट वर्ब हो गई, बस उसी हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। समझ में आया नहीं आया, ये हमारे सिंपल हो गए। अब हेडिंग डाल दें, फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वो बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब ये क्या होती है, ठीक। देखें हेडिंग डाल दें फाइनाइट वर्ब, नोट करके नोट डाल दें
डाल दे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वाक्य के सब्जेक्ट तथा पर्सन के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होती है। वाक्य में प्रयुक्त होती है। वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है जी। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा पर्सन के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। आई sold my house. The house was old. आप अगर यहाँ देखें तो दो वाक्य हुए। I sold my house, मैंने अपना घर बेच दिया। एक वाक्य तो ये हुआ, मैंने अपना घर बेच दिया। और एक वाक्य ये हुआ, the house was old, वो घर कैसा था, पुराना। तो मैंने कहा फाइनाइट वर्ब हमें पहचान करनी है। सपोज करो ये दो वाक्य दे दिए, एक तो वाक्य ये, एक वो, और हमसे कहना है कि भाई इसमें जरा बताओ फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो क्या वाक्य के सब्जेक्ट का पर्सन, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया आई और इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हाउस। इसके अनुसार जो वर्ब प्रयुक्त हो रही है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब जो दोनों प्रयुक्त होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि ये आपकी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो गई और ये आपकी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो गई, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। समझ में आया नहीं है? देखें, वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब ये आई के अकॉर्डिंग सोल्ड आ गया तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। या हाउस के अकॉर्डिंग बाज आ गया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट मान के चलो बहुवचन का होता, मान लो यहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं तो यहाँ पर बराती, तो वह वर्ब जो सब्जेक्ट के मुताबिक प्रयुक्त होती है वाक्य में वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे कि ये और जैसे कि वो। और सिंपल वाक्य वह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब जैसे ये दो वाक्य हैं तो भैया कितनी फाइनाइट वर्ब हो गई? दो। एक फाइनाइट वर्ब इसमें हो गई, एक फाइनाइट वर्ब इसमें हो गई। तीसरा वाक्य होता तो एक फाइनाइट वर्ब उसमें होती, चार होता तो चार वर्ब। यानी जितने वाक्य बढ़ते उतनी हमारी फाइनाइट वर्ब बढ़ती चली जाती है। लेकिन सिंपल का ये रूल है, जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ोगे, जब इनको आप इसको प्लस करोगे तो एक नया वाक्य जो बनकर आएगा उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, बस। नहीं समझे? आप सबसे पहले फाइनाइट वर्ब छांट लोगे, सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब आई या मेन वर्ब आई, वो आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक, और उस वाक्य में जरूर होगी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के वाक्य पूरा ही नहीं होगा, तो वो तो हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब जैसे आई के साथ सोल्ड आ गया, जैसे हाउस के साथ बात आ गया। अगर यहाँ बहुवचन होता वॉइस आ जाए तो बार आ जाए। यहाँ पर मान लो आई है, एम आ जाता है कभी-कभी आई के साथ वहाँ पर हैज भी आता है, हैव भी आता है। क्या ठीक है? आपके ही होता तो इज आ जाता, और यहाँ पर दे होता तो आर आ जाता। ठीक, तो वो तो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, ये भी और वो भी। ठीक, जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, जितने वाक्य होंगे उतनी उसमें फाइनाइट वर्ब हमारी बढ़ती चली जाएगी। रूल हमारा ये है सिंपल बनाने का कि जब दो वाक्य हैं या दो से अधिक वाक्य, तीन हैं, चार हैं, जितने भी वाक्य हैं,
जब हम उनको जोड़ेंगे तो बेटा उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। अब जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनाइट वर्ब कितनी हो गई भाई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, कितनी फाइनाइट वर्ब हो गई, 2। लेकिन जब हम बेटा जोड़ के लिखेंगे ना तो एक ही आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारा सिंपल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आई सोल्ड, मैंने बेच दिया माई अपना ओल्ड हाउस, पुराना घर। आप देखेंगे तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, केवल इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आई है। देखिए ना, इसमें केवल सोल्ड ही आई और इसमें यहाँ सोल्ड भी आई थी और बाज भी आई थी। इसमें केवल एक ही आई, आई सोल्ड माई ओल्ड हाउस। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ गया होगा। ठीक, सरल फाइनाइट वर्ब वह वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है वो सरल वाक्य कहलाया जाता है। ठीक, और फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो